आकाशीय बिजली से बचने के जो विभिन्न उपाय हैं उन पर हम आपसे आज चर्चा करेंगे, जिसमें विशेष है दामिनी ऐप। सबसे पहले हम अपने YouTube चैनल के दर्शकों का अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। बहुत कुछ चीज़ें कहने के बजाय अगर देखी जाए तो उससे ज़्यादा समझ में आती हैं। यहाँ पे हमने आपको दामिनी ऐप के क्लिक करने के बाद जो फिगर दिख रहा है वह आपके सामने है। हमने अपना लोकेशन डाला, लोकेशन डालने के बाद आप देख सकते हैं। इसके बाद देखें आगे आप ये देखें, जो अंग्रेजी भाषी यूट्यूब चैनल के हमारे दर्शक हैं उनके लिए ये सब चीज़ें हैं, कैसे हम आकाशीय बिजली से बच सकते हैं और आकाशीय बिजली है क्या, उसके संदर्भ में यहाँ पर आपके सामने चीज़ें दिखाई जा रही हैं, देख सकते हैं आप। और अभी हम इसके बाद हिंदी भाषी यूट्यूब के अपने चैनल दर्शकों के लिए भी जानकारी देंगे। देख सकते हैं इसे आप, कब कितनी घटनाएं कहाँ कहाँ होती हैं। आमतौर पर हम बता दूं कि सबसे ज़्यादा घटना हमारे भारतवर्ष में महाराष्ट्र, विदर्भ के क्षेत्र में होती हैं। लगभग प्रतिवर्ष पूरे भारतवर्ष में आकाशीय बिजली से मरने वालों की संख्या हज़ारों की है, जिनसे हम आसानी से बच सकते हैं। उसके लिए हमें केवल कुछ सावधानी बरतनी होगी। देखें आप किस प्रकार से नुकसान पहुंचता है आकाशीय बिजली से, उसके संदर्भ में यहाँ पर चर्चा की गई है। आगे देखें आप कौन कौन से निर्देश हैं, हमें किस प्रकार से अपना बचाव करना चाहिए, इनका यहाँ पर विवरण आपके सामने रखा जा रहा है। और आकाशीय बिजली की चपेट में आए हुए व्यक्ति की कैसे हम सुरक्षा कर सकते हैं, उसकी जान बच गई है तो उसे हम कैसे बचा सकते हैं, उस समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, देख सकते हैं। और यहाँ पर आप देखें किस प्रकार से संकेत में बताया गया है। एक वृक्ष है, वृक्ष के नीचे कोई व्यक्ति खड़ा है, आकाशीय बिजली गिरती है, स्वाभाविक है। जो वृक्ष के नीचे व्यक्ति खड़ा है उसे नहीं बचाया जा सकता। और 1 मीटर और उससे 1 मीटर की दूरी या उससे अधिक दूरी, इसका अभिप्राय है विशालकाय वृक्ष है तो उससे हमें काफ़ी दूरी बनाकर सुरक्षित रहने के लिए खड़ा होना पड़ेगा। अगर हम यह समझते हैं बारिश से बचने के लिए पेड़ के नीचे हम चले गए तो हो सकता है थोड़ी देर के लिए हम बारिश से बच जाएं, परंतु आकाशीय बिजली की चपेट में आने से हमें कोई नहीं रोक सकता। यहाँ पर आप देखें कोई आवास है, कोई घर है, किस प्रकार से हम अपने को सबसे ज़्यादा सुरक्षित कर सकते हैं। डेंजरस कहाँ कहाँ है, मकान के बारजे के नीचे अगर हम शरण लेते हैं, बारिश हो रही है, आकाशीय बिजली की चपेट में वह घर या मकान आता है तो हमारा नुकसान कर सकता है। ऐसी स्थिति में हम उस मकान के केंद्र में जब रहेंगे या उस घर के भीतर रहेंगे तो हम सुरक्षित रहेंगे। इस चित्र से बहुत कुछ चीज़ें स्पष्ट हो रही हैं। इसके आगे देखें आप, हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है, विविध प्रकार की चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं। इसके साथ ही आप देखें कि ट्रेनों में जब आकाशीय बिजली की चपेट में ट्रेनें आती हैं तो सबसे ज़्यादा खतरनाक स्थान कहाँ होता है, आप देख सकते हैं अर्थ की तरफ आकाशीय बिजली काफ़ी तेज़ी से प्रवाहित होती है। यहाँ यह भी हम बता दें कि अगर हमने आवाज़ सुन लिया तो आप समझ सकते हैं कि हम सुरक्षित हैं, क्योंकि लाइट की गति और साउंड की गति दोनों में काफ़ी अंतर है। प्रकाश की गति पहले और आवाज़ की गति बाद में आती है। तो अगर हमने आवाज़ सुन ली इसका मतलब कि हम सुरक्षित हैं, यह समझ सकते हैं। यहाँ पर भी आप देख लें, ये ट्रेन की बोगी दिख रही है आपके सामने, और आकाशीय बिजली के जब चपेट में ट्रेन आएगी तो कहाँ पर हम ज़्यादा सुरक्षित होंगे और कहाँ पर असुरक्षित हो सकते हैं या कहाँ खतरा हो सकता है। कार की स्थिति में देखिए आप कि किस तरह से हम सुरक्षित रह सकते हैं और आकाशीय बिजली किस एरिया को चपेट में लेता है, कैसे लेता है। ये सारे तथ्य हमने मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस से लिया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। हम उनके आभारी हैं कि वहाँ से ये जानकारी हमें मिली और
सामान्य अभ्यर्थियों को इसके बारे में जानकारी दी जा रही है। फिर से आप देख लें, यहाँ पर हम आपको रिफ्रेश हमने किया है कि वर्तमान की स्थिति क्या है जहाँ पर हम मौजूद हैं। नो लाइटिंग वार्निंग, बिजली की चेतावनी नहीं है। अगर बिजली की चेतावनी की स्थिति होती तो यहाँ पर ज़रूर इसकी जानकारी मिल जाती। दामिनी अलर्ट से आकाशीय बिजली से बचे की जान। दामिनी ऐप आकाशीय बिजली से बचाने में उपयोगी है। बारिश के दिनों में सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली सहित महाराष्ट्र, विदर्भ और देश भर में प्रतिवर्ष कई हजार जनधन, पशुधन का नुकसान होता है। आकाशीय बिजली गिरने की पूर्व जानकारी होने पर लोग अपनी जान बचाने में सफल हो सकते हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी ने दामिनी मोबाइल ऐप बनाकर सराहनीय कार्य किया है। बिजली गिरने के 40 मिनट पूर्व अलर्ट कर देगा। अलर्ट की जानकारी मिलते ही लोग सुरक्षित स्थानों पर जा सकते हैं। दामिनी मोबाइल ऐप आकाशीय बिजली के नुकसान से बचाने में उपयोगी है। हमारे आपके मोबाइल में दामिनी ऐप इंस्टॉल है तो वह हम सबको 20 से 40 किलोमीटर के परिक्षेत्र में गिरने वाली आकाशीय बिजली की जानकारी देगा। दामिनी ऐप गूगल प्ले स्टोर से कोई भी इंस्टॉल कर सकता है। स्मार्टफोन में इंस्टॉल होते ही अलर्ट मिलने लगेगा। दामिनी में रजिस्टर कर लोकेशन एंट्री करना होगा। IIT पुणे के एक्सपर्ट ने दामिनी ऐप को विकसित किया है। ऐप पर अपना नाम, मोबाइल नंबर, पिन कोड, लोकेशन, व्यवसाय भरकर रजिस्टर कर दें। जानकारी पूर्ण करने पर ऐप संबंधित स्थान में बिजली गिरने की आशंका पर अलर्ट करता है। हम सभी को जागरूक रहकर खुद सुरक्षा की चिंता करनी चाहिए। प्रतिवर्ष खेती किसानी, पशुपालन आदि के कार्यों में लगे लोगों को घरों से बाहर निकलना ही पड़ता है। महत्वपूर्ण भवनों, स्थानों आदि की सुरक्षा में त्वरित चालित यंत्र जो आकाशीय बिजली से बचाते हैं लगाए जाते हैं। पर जंगलों, पहाड़ों में प्रतिवर्ष बड़े पैमाने पर आकाशीय बिजली गिरती है। भले ही लाख दावे किए जाए पर जन सामान्य की सुरक्षा के प्रति संवेदनहीनता जग जाहिर है। त्वरित चालित यंत्र लगाने के लिए इच्छा शक्ति का अभाव है। आकाशीय बिजली से बचने के लिए कभी भी पेड़ों के नीचे न जाएं बल्कि उससे दूरी बनाकर रखें। गरज चमक से पूर्व बिजली से चलने वाले उपकरणों को यथासंभव बिजली से अलग रखें। कंप्यूटर आदि के प्लग महज ऑफ ही न करें बल्कि बिजली कनेक्शन से अलग कर दें। जनधन की छत से बचने के लिए मकानों में गुणवत्ता युक्त अर्थिंग दें। अलर्ट मिलते ही सुरक्षित स्थान पर चले जाएं। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अभावग्रस्त लोगों के पास स्मार्टफोन ही नहीं है। जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है और उन्हें दामिनी ऐप का आकाशीय बिजली का अलर्ट मिल गया है तो अपने आसपास के लोगों को अलर्ट कर हम सब अन्य लोगों की भी जानें बचा सकते हैं। जय हिंद।